हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका यह संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। तदस्य हरति प्रज्ञा। कोई भावना तो होती है वायुर्नावं जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर्म की जड़ में एक भावना होती है, स्वयं ही उनके वश में भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है। ये बात ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि किसी संबंध कि जब किसी रिश्ते के बगैर तो तब मुनि भावना पैदा नहीं हो सकती, और जब संसार जागता है अर्जुन तब मुनि तुम ठीक कह रहे हो। ये सोना जागना संबंधों रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। रात और दिन की तो मैंने बात परंतु भावनाओं की ये नदी मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद की जाग हर लुप्त हो जाती है। कुछ पाने और मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही यही उसकी चेतना का लक्ष्य। रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, दो घड़ी आंसू बहाता है। यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, बहुत रोती है तो ऋतुओं से अपना बचाव करना है, वो भी चंद दिनों में चाहिए। फिर संसार की माया में उसकी सोच अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। एक ओटो तो मुझे ये सिखा रहे हैं, व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। सब चंद दिनों का दिखावा है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता। अभी अभी तुमने ये कहा, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, कि वनों के विषय में सोचता है, और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा। और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है। प्रकृति में वनों और के भावना के लिए विषय में सोचता है, रिश्ते नातों की आवश्यकता है, संतुलन के विषय में सोचता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। में सोचता है।
इसलिए यदि हे मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ जो देगा, सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन अपनी है, भावना को वो त्याग मुनि देगा, के लिए रात है, तो फिर वो क्योंकि वो तो इंद्रियों कर्म की किसके सीमा लिए को पार करेगा? कर चुका है। अपने धर्म के लिए, धर्म के लिए। और जो सामान्य हाँ, पुरुष की इंद्रियों के अपने लिए धर्म रात के है, लिए, वो मुनि के लिए अर्थात दिन है। धर्म के लिए क्योंकि भावना उसी की आवश्यकता सन्नाटे नहीं में होती। मुनि की नहीं। चेतना का सूर्योदय धर्म होता के है। लिए भावना की नहीं, बल्कि मुनि की अपने रुचि सामने कर्तव्य की के समस्याओं ज्ञान के की साथ आवश्यकता है। साथ उन समस्याओं के समाधान में इस भी बात है। की आवश्यकता होती है और कि यही उसे मनुष्य समझ सामान्य ले पुरुष से कि उस अलग करती परिस्थिति है में बात। उसका कर्तव्य क्या या है। निशा सर्व भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते ऐसा से नहीं कि भटका रहा मुनि को है। भूख नहीं लगती, लगती है। इसलिए परंतु शास्त्र वो कहता अपनी है भूख के परे कि देखता है। कर्तव्य और भावना ये से सोचता ऊंचा है। कि भूख का उपचार क्या है। अभी तुमने बड़े इसीलिए ज्ञानियों सामान्य जैसे मनुष्य तर्क का दिन किए मुनि कि के कर्म लिए के रात लिए कोई प्रेरणा होनी और जो चाहिए, सामान्य मनुष्य और की प्रेरणा इस के रात से लिए अपने को बचा कोई ले, भावना आवश्यक है। वही स्थित प्रज्ञ